अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कार डेप्थ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सुजुकी कल्टस न्यू मॉडल की प्री इंस्टॉल टच स्क्रीन का कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि इस टच स्क्रीन पैनल में आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और सब फीचर्स को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँगा। पहले ये टच स्क्रीन पैनल सिर्फ सुजुकी कल्टस VXL और सुजुकी कल्टस AGS में आता था, लेकिन अब पाक सुजुकी ने सुजुकी कल्टस VXR में भी ये टच स्क्रीन पैनल जो है वो प्री इंस्टॉल दे दिया है। टच पैनल का डिटेल रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट कार न्यूज़, कार रिव्यूज़ और कार टेक से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिलती हैं। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। सो अभी देखते हैं कि टच पैनल जो है वो ऑन कैसे होता है। जैसे हम की स्विच को जो है वो ऑन पोजीशन में करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो टच पैनल जो है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही मैंने की स्विच को ऑन किया, ये थोड़ा सा डिले देके खुद बहुत जो है आपकी टच स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि ये टेक्नो की जो है वो टच पैनल जो है वो प्री इंस्टॉल किया गया है और टच पैनल जो है वो ऑन हो चुका है। टच स्क्रीन के ऑन होते ही आपको राइट साइड पे जो है वो कुछ बटन्स नज़र आएंगे। सो जैसा कि अभी ये वीडियो में जो है वो इवनिंग टाइम पे बना रहा हूँ तो ये बटन जो है वो आपको सही तरह से विजिबल नहीं है। तो जैसे मैं हेडलाइट्स को जो है वो ऑन करूँगा तो आपको ये क्लियर विजिबल हो जाएंगे। जैसे अब मैंने हेडलाइट्स को ऑन किया है तो आप देख सकते हैं कि ये जो बटन्स हैं ये आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं। इनमें टॉप पे जो है वो पावर ऑन और ऑफ का बटन है। उसके बाद होम स्क्रीन के आप जिस मर्जी स्क्रीन पे होंगे, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आप इस स्टार्ट वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके अलावा आपको एक स्क्रीन जो अगर बैक जाना हो किसी भी ऑप्शन में तो आप ये वाला बटन जो है वो यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ नीचे आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बटन जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। सो अगर डे टाइम व्यू की बात करें तो डे टाइम में जैसे कि अभी आप हेडलाइट ऑफ भी हैं तो आप ये जो बटन्स हैं इनको विजिबल हैं आपको, आप इन सब बटन्स को जो है वन बाय वन वो देख सकते हैं विदाउट हेडलाइट्स को ऑन किए हुए। तो व्यूअर्स, जो आपकी लेफ़्ट साइड है स्क्रीन की, इस पे आपको SD कार्ड स्लॉट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और इसके नीचे जो है वो AUX पोर्ट जो है वो भी आपको नज़र आ रही है। SD कार्ड स्लॉट में आप कोई भी जो कार्ड है, जैसे मैं अभी आपको प्लग इन करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट आपने प्लग एंड प्ले करना है। अभी ये देखिए मैंने कार्ड जो है वो प्लग कर दिए। अब यहाँ पे इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें प्लग इन हो चुका है। अब वो यहाँ पे SD कार्ड जो है वो लोड हो रहा है जैसे कि आपके सामने, और डायरेक्ट प्लग एंड प्ले सर्विस है। तो अगर आपने SD कार्ड जो है वो बाहर निकालना है तो आप बहुत ईजी इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो जैसे कि अभी मैंने दोबारा प्रेस किया है तो SD कार्ड जो है वो बाहर आ चुका है। और लेफ़्ट साइड पे जो आपको नीचे जो पोर्ट नज़र आ रही है दैट इज़ AUX पोर्ट। यहाँ पे आप अपना सेल फ़ोन जो है AUX केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सेल फ़ोन से डायरेक्ट जो है वो ऑडियोज़ जो हैं वो यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप USB पोर्ट की बात करें तो तमाम कन्वेंशनल जो स्क्रीन हैं उनकी तरह USB पोर्ट जो है आपको ग्लव बॉक्स में ही नज़र आएगी। यहाँ पे आप ग्लव बॉक्स को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो USB है जो है यहाँ पे मैंने प्लग इन की हुई है। यहाँ पे आप USB जो है अपनी इस USB पोर्ट में प्लग इन कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस टच स्क्रीन में आपको मिलते हैं। इनमें सबसे पहला फीचर जो हमें मिलता है वो है हमारा रेडियो। रेडियो को हम यहाँ से टैप करेंगे तो रेडियो की जो स्क्रीन है वो मेन स्क्रीन वो जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसको जितने भी फीचर्स हैं रेडियो के उनको वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो रेडियो स्क्रीन में अगर हम जाएं तो हमें काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। टॉप पे आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेडियो जो है वो आइकॉन मिलता है, मेन आइकॉन। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जिसका जो है प्रीसेट का बटन है इसको हम टैप करेंगे तो आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं, अगर आप बेस को छेड़ना चाहते हैं, कोई भी और फीचर जो है वो जो है वॉइस से रिलेटेड उसको उसके साथ जो है प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करके उसको एंटर कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं बैक। यहाँ पे इससे आगे जो है वॉल्यूम ऑन और ऑफ का बटन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से रेडियो का जो वॉल्यूम है उसको आप म्यूट भी कर सकते हैं, ऑन या ऑफ जितना भी इस टाइम जो है सेट हुआ हुआ है उसको म्यूट कर सकते हैं या उसको अनम्यूट कर सकते हैं। आपने एक स्क्रीन जो है वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बैक जाना है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक स्क्रीन जो है वो बैक जा सकते हैं। यहाँ पे होम बटन है, होम बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप होम बटन की स्क्रीन पे जो है होम स्क्रीन पे वहाँ जा सकते हैं। और एक बात जो नोट करने की वो ये है कि ये जो बटन हैं आपको ऑलमोस्ट सब स्क्रीन पे नज़र आएंगे। ये जो टॉप पे बटन हैं या आप अगर आपने होम स्क्रीन पे जाना है या एक स्क्रीन बैक जाना है या वॉल्यूम को म्यूट करना है अनम्यूट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं।
अब हमें जो नेक्स्ट बटन्स जो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे वो हैं चैनल को अगर आपने फॉरवर्ड या रिवर्स जो है वो स्क्रॉल करना है तो आप इन बटन्स की मदद से जो है चैनल्स को वो स्क्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैनुअल तरीके से 0.05 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को बैक करना है तो आप इस बटन को करेंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 0.05 की जो फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वो जो है बैक हो गई है। इसी तरह अगर आप फॉरवर्ड स्क्रॉल करना चाहते हैं 0.05 मेगाहर्ट्ज़ तो आप यहाँ पे इस बटन को जो है वो आप टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं 0.05 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो फॉरवर्ड स्क्रॉल हो जाएगी। अभी अगर आप किसी भी जो है चैनल को जो है पिछले चैनल को सर्च करना चाहते हैं इस फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस जो चैनल जो ट्यून हुआ है तो आप इस बटन को टैप करेंगे, और अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी से जो है वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो खुद से जो चैनल को जो है सर्च करना चाहते हैं तो आप इस बटन को जो है टैप करेंगे तो जो भी नेक्स्ट ट्यून चैनल होगा वो ऑटोमेटिकली स्क्रैन हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि ये जो एंड बटन्स हैं ये ऑटोमेटिक चैनल सर्च करने के लिए, ऑटो स्कैन के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि खुद से जो है चैनल जो है वो आपका रेडियो जो है वो सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने जो है एंटीना जो है वो रिमूव किया हुआ है, लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद से जो है ना ऑटोमेटिक स्कैनिंग जो है वो चैनल्स की वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही उसको कोई भी नियर बाय चैनल जो है वो मिलेगा खुद वहाँ पे जो है आपका ये स्क्रीन जो है वो लॉक होके उस रेडियो को जो है उस चैनल को प्ले करना शुरू कर देगी। अब ये जो नीचे वाले बटन्स हैं यहाँ पे जितने भी आपके प्रीसेट रेडियो चैनल्स हैं जो कि ऑलरेडी सेव्ड हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और आप किसी भी चैनल पे भी टैप करके डायरेक्ट उस चैनल को जो है वो प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 108 को जो है अगर प्रेस करूँ तो 108 डायरेक्टली जो है वो प्ले होना शुरू कर देगा। सो अभी हमने रेडियो को एक्सप्लोर कर लिया है। अभी हम बैक जाएंगे, बैक बटन पे जो है वो टैप करेंगे तो हमें मेन स्क्रीन पे जो है वो जा सकते हैं, या हम होम स्क्रीन पे करेंगे तब भी हम जो अभी मैं टैप करता हूँ तो मैं मेन स्क्रीन पे वापस आ गया हूँ। यहाँ से अगर हम म्यूज़िक को जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे दैट इज़ म्यूज़िक, यानी कि जो भी ऑडियो आपके जो है स्क्रीन के साथ अगर आपने USB पोर्ट लगाई हुई है तो उसमें जो ऑडियोज़ पड़ी हुई हैं वो यहाँ से डायरेक्टली जो है वो प्ले, अगर आपने ऑलरेडी जो प्ले हो रही है तो वो यहाँ से प्ले होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं टैप करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं जो है ऑलरेडी जो है जो भी सॉन्ग प्ले हो रहा था वो प्ले होना शुरू हो गया है। अभी हम म्यूज़िक को जो है वो स्लो डाउन कर देते हैं, यहाँ से हम वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं। इसी तरह हम बैक जा सकते हैं स्क्रीन पे भी, होम स्क्रीन पे अगर आप जाना चाहें तो वो भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो सॉन्ग प्ले हो रहा है यहाँ उसको स्क्रॉल करके उसमें भी आगे पीछे जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं, और अगर आप इससे नेक्स्ट जो है वो सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है इस बटन को टैप करेंगे तो आप नेक्स्ट जो है वो स्क्रीन नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ऑडियो जो है उस पर जाना है तो आप इस बटन को जो है वो टैप करेंगे तो आप प्रीवियस जो है ऑडियो पे जो है वो चले जाएंगे। इसी तरह आपने अगर आप पास करना चाह रहे हैं इस ऑडियो को तो आप इस बटन को जो है वो टैप करेंगे तो आपकी ऑडियो जो है वो पास हो जाएगी। इसी तरह अगर इन बटन पे देखें तो अगर आपने सीक्वेंस वाइज ऑडियो जो है वो प्ले करनी है 1 बाय 1 तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। अदरवाइज़ आपको सीक्वेंस अगर बाईपास करना चाहें तो आप इसको भी टैप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप लूप ऑप्शन में जाएं लूप को इनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने होल किसी भी जो आपकी ऑडियो जो आपकी इंटरकनेक्टेड USB पोर्ट है वहाँ पे आपने USB में जितने भी ऑडियोज़ रखी हुई हैं यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको सारी लिस्ट जो है यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। सो आप अपनी जो है मनपसंद जो है ऑडियो जहाँ यहाँ से उसको भी स्क्रॉल कर सकते हैं। सो यहाँ से उसको डायरेक्ट करेंगे तो वो भी प्ले होना शुरू हो जाएगी। अभी हम जो है वो बैक पे चले जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज़ ऑफ वीडियो, यहाँ पे हम वीडियो को टैप करेंगे तो जो भी करंटली लास्ट टाइम वीडियो जो है वो प्ले हो रही है वो खुद ब खुद जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब जैसा कि मैं इसको टैप करता हूँ, इसको टैप किया है तो ये जो लास्ट टाइम जो वीडियो जो चल रही थी वो अभी आ चुकी है। और इसी तरह इसमें भी हम वॉल्यूम को यहाँ से जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम बटन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ से आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें आप वॉल्यूम कंट्रोल्स को जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने बैक स्क्रीन जाना है या होम स्क्रीन जाना है यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको टैप करता हूँ। अगर आपने प्रीवियस ऑडियो जो वीडियो जो है उसको प्ले करना है तो आप इस बटन को जो है वो टैप करेंगे तो आप प्रीवियस वीडियो पे जो है वो चले जाएंगे। इसी तरह आपने वीडियो को पॉज करना है तो आप इस बटन से जो है उसको पॉज कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी वीडियो जो आपकी प्ले हो रही है उसमें आप फॉरवर्ड जाना चाहें तो इस बटन को टैप करेंगे तो उस पर आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी प्ले होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने लूप को इनेबल या डिसेबल करना है या आपने होल कंप्लीट लिस्ट देखनी है जो कि आपकी इंटरकनेक्टिंग USB जो आपकी इंटरकनेक्ट हुई है उसमें जितने भी वीडियोस हैं
वो यहाँ से आपको इस बटन पे टैप करेंगे तो वो नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे पूरी कंप्लीट लिस्ट जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। जितनी भी आपके पास वीडियोस जो हैं यहाँ पे आप उनको स्क्रॉल करके किसी भी वीडियो पे जो है वो जा सकते हैं। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, मुझे तो वो काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आपने हैवी फॉर्मेट जो है वो उसमें प्ले ना करें, नॉर्मल जो है रेजोल्यूशन का इसमें अगर आप प्ले करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस स्क्रीन का आता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आता है दैट इज़ ऑफ ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ को भी यहाँ से आप उसको जो है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस पे एक मैं कंप्लीट वीडियो भी जो है वो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से आप ब्लूटूथ को इनेबल करके यहाँ से कॉल्स भी जो हैं इवन जो है वो आप प्ले कर सकते हैं। सो आप अपने फ़ोन से जो भी आपने कॉल करनी हो यहाँ से आप कॉल रिसीव और कॉल जो है वो ख़ुद भी कर सकते हैं। सो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी फ़ोन इसके साथ कनेक्ट नहीं है। जैसे इसके साथ जो है कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो कनेक्ट होगी तो उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। सो इस पर एक कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं बनाऊँगा। सो स्टे ट्यून। अभी हम बैक जाते हैं। सिमिलरली अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है दैट इज़ ऑफ ऑक्स। अब ऑक्स जो है इस पे अगर आपने कोई भी डिवाइस जो है यहाँ पे आपको ऑक्स पोर्ट नज़र आ रही है। अब इस पोर्ट पे कोई भी आपने फ़ोन जो है यहाँ पे ऑक्स केबल के ज़रिए अपने फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें जितने भी म्यूज़िक है आप यहाँ से उसको प्ले कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं उसको मैंने टैप किया है तो यहाँ पे अभी तो कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं है। जैसे आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे और आप यहाँ से उसको ऑडियोज़ को जो है वो 1 बाय 1 प्ले कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आता है दैट इज़ ऑफ फ़ोटोज़ के जितने भी फ़ोटो आपने कोई USB जो है उसमें जो है वो सेव किए हुए हैं तो यहाँ से 1 बाय 1 वो खुद ब खुद प्ले होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैं इसको टैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कोई भी जो भी फ़ोटोज़ हैं यहाँ से 1 बाय 1 जो हैं वो प्ले होना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है दैट इज़ फ़ोन लिंक। यहाँ पे आप अपने फ़ोन को जो है इसके साथ इंटरलिंक कर सकते हैं और इस पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे अपने फ़ोन को जो है यहाँ पे मिरर करके आपकी पूरी फ़ोन की स्क्रीन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और आप अपने फ़ोन को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने साउंड की जो सेटिंग है वो यहाँ से चेंज करनी है तो वो भी आप इसको टैप करके अपनी साउंड की सेटिंग जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये तो वो ऑप्शन थे जिनको हमने 1 बाय 1 एक्सप्लोर किए। अभी हम डायरेक्ट इन ऑप्शंस पे आ जाते हैं। अगर आपने ब्लूटूथ डिवाइस को जो है ब्लूटूथ को इनेबल या डिसेबल करना है तो आप इस बटन को जो है वो टैप करेंगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट यहाँ पे है ये ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए है। फॉर एग्जांपल अभी जो ब्राइटनेस है वो डे टाइम के हिसाब से है, डे टाइम में ब्राइटनेस ज़्यादा एडजस्ट होती है। इसी तरह नाइट टाइम की ब्राइटनेस जो है इसको मैं टैप करूँगा तो नाइट टाइम की ब्राइटनेस जो है अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी नाइट टाइम में हमें ब्राइटनेस कम रिक्वायर्ड होती है तो वो हो जाती है। इसी तरह ब्राइटनेस को इनेबल या डिसेबल भी किया जा सकता है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट बटन है दैट इज़ या आप जो है कोई भी ऑडियो जो है म्यूट कर सकते हैं, साउंड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शंस में आता है वो है आपका वॉलपेपर। यहाँ से आप वॉलपेपर जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आप इसको टैप करते जाएंगे तो जो भी आपके जितने भी वॉलपेपर्स हैं वो भी स्क्रॉल होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पूरी जो स्क्रीन की सेटिंग है वो यहाँ से कंट्रोल होती है। इसको मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन में जितनी भी आपकी लैंग्वेज जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑडियो का है। आप ऑडियो सेटिंग जो है वो यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो टाइम है वो मैंने टाइम को यहाँ से आप टाइम और डेट को जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं और पूरी की पूरी टाइम सेटिंग जो है टाइम और डेट की सेटिंग आप इस स्क्रीन से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली जो अदर ऑप्शंस में है यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन में वीडियो जो है वो प्ले ना हो, बेशक आप उसको प्लग इन करें तो यहाँ से इस ऑप्शन को जो है वो आप इनेबल कर देंगे तो वीडियो आपकी प्ले नहीं होगी। सिमिलरली आप इसको डिसेबल करके कोई भी वीडियो जो है जैसे आप लगाएंगे तो आपकी प्ले हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो इसमें जो है कैमरा मिरर है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, फैक्ट्री डेटा रीसेट। अगर आपने फैक्ट्री सेटिंग जो है वो रिस्टोर करनी है तो आप इससे वो भी कर सकते हैं। सिस्टम की इंफॉर्मेशन के इसकी जो जिस सिस्टम के स्पेक्स देखने हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। डिस्प्ले मोड पे जो है यहाँ पे अभी मैं डिस्प्ले में चला जाता हूँ तो डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन और सारे ऑप्शन को जो है वो यहाँ से 1 बाय 1 कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से आप वॉलपेपर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी वॉलपेपर जो है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ तो मैं इसको जो है वो चेक इन कर दूँगा।
سو یہ سیٹنگ کی اسکرین تھی، اور ابھی ہم ہوم اسکرین پہ جو ہیں وہ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا سوزوکی کلٹس VXR، VXL اور AGS تینوں میں جو کامن اسکرین آتی ہے اس کا کمپلیٹ اور ڈیٹیلڈ ویو۔ اگر ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔